ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के सूत्र संख्या 128 के भाष्य पर हम विचार कर रहे हैं और विचार चल रहा है सात्विक, राजसिक, तामसिक जो प्रकृति है या गुण हैं या जो स्वभाव हैं उन स्वभावों पर विचार चल रहा था। मनुस्मृति के कुछ श्लोक हमारे सामने आए थे, उनको जैसे हमने पहले पढ़ा तो थोड़ा उसकी आवृत्ति कर लेते हैं। तो जो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। गतियाँ बताई गई हैं कि सत्व में स्थित रहने वाले लोग उन्नति करते हैं, शांति प्रिय रहते हैं, सुखी रहते हैं और औरों को भी सुख शांति प्रदान करने का वो सतत प्रयास करते रहते हैं। राजसिक व्यक्ति जो होता है वो मध्यम स्तर का होता है और तामसिक प्रकृति का व्यक्ति है वो जघन्य अपराधों में संलिप्त रहता है। ये तमोगुण प्रधान प्रकृति का व्यक्ति रहता है। तो कुछ गतियाँ लिखी गई हैं कि सात्विक व्यक्ति कैसा खान पान करता है, कैसा आचरण करता है, कैसे कर्म करता है, फिर वो कैसी गतियों को जाता है। ऐसे ही तामसिक, सात्विक, राजसिक तीनों को यहाँ पर बताया जा रहा है। स्थावरः कृमि कीटाश्च मत्स्यः सर्पा सकच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जगन्यः तामसी गतिः। यह मनुस्मृति का वचन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो स्थावरः कृमि कीटाश्च मत्स्या सर्पा सकच्छपा, जो स्थावर हैं एक जगह पर जो खड़े रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। तो स्थावर में क्या आता है, जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब स्थावर योनि के अंतर्गत आते हैं और ये तमोगुण का ही प्रभाव है। यानी जो शरीर से जघन्य अपराध करते हैं उन्हीं को यह स्थावर योनि प्राप्त होती है। ठीक है, आगे कहा कि वो पेड़ पौधे के बाद और क्या क्या योनियां होती हैं इनकी तामसिक लोगों की। तो कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, मछली बनेंगे, सर्प बनेंगे, कछुआ बनेंगे, चार पैरों वाले पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे। ये सारी गतियां जो है ये तामसिक लोगों की हैं। यानी लोग ये प्रश्न करते हैं कि देखो संसार में पाप तो इतना बढ़ रहा है और मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं और परमात्मा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, कर्मों का फल मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। प्रश्न ये उठाया जाता है कि मनुष्यों की आबादी तो इतनी बढ़ रही है और अपराध इतने हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कर्मों का फल दिखाई नहीं देता कि। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो जघन्य अपराधी हैं, तमोगुण प्रधान जिनका जीवन है, जो तामसिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, अधर्म में, अन्याय में, पापाचार में, दुराचार में, व्यभिचार में जो संलिप्त हैं, उनकी क्या गतियाँ लिखी हैं कि वह पेड़ पौधे बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे और रेंगने वाले जानवर बनेंगे। अब मनुष्य क्या करता है कि मनुष्यों की गणना तो कर लेता है कि देखो दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा हो गई, पर क्या कभी पेड़ पौधों की आबादी पर विचार किया? इतने कई कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरियाज हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, अलग अलग प्रकार के, इनकी आबादी पर विचार किया? इतने सारे पशु हैं, पक्षी हैं, इनकी आबादी के विषय में विचार किया? उस पर तो विचार किया नहीं। और कहाँ पर विचार कर लिया? मनुष्यों की आबादी पर।
अच्छा चलो, मनुष्यों की आबादी पर भी आपने विचार कर लिया, स्वीकार्य है। तो जो मनुष्य पैदा हो रहे हैं वो कैसी प्रकृति के हैं? वो सात्विक प्रकृति के ज़्यादा हैं, राजसिक प्रकृति के ज़्यादा हैं, या तामसिक प्रकृति के ज़्यादा हैं? तो ज़्यादातर जो आबादी है जो देखी जाएगी वो तामसिक प्रकृति के लोगों की अधिक है। मांसाहारी परिवार, सुविधाओं का अभाव, स्वच्छता न होना, मानसिक प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, ये सारा का सारा क्या है? ये कोई उत्तम श्रेणी तो नहीं है, अधम श्रेणी है। तो ज़्यादातर भीड़ तो वहीं पर बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे व्यवस्था पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, ना ही संदेह करना चाहिए। थोड़ा चिंतन मनन करें, पढ़ाई करें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये तामसिक गतियों के विषय में कहा। ऐसे ही राजसिक गतियाँ होती हैं और ऐसे ही सात्विक गति होती हैं। उसके विषय में विस्तृत रूप से सत्यार्थ प्रकाश में, संभवतः 10वें समुल्लास में, वहाँ पर सत्व की, रज की, तम की गतियाँ लिखी हुई हैं। अथवा आप मनुस्मृति में भी जाकर के इन गतियों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर केवल भाष्य में ये बताया गया कि 3 प्रकृतियाँ हैं ही, यानी कार्य भी त्रिगुणात्मक है और कारण भी त्रिगुणात्मक है। कार्य पदार्थ में भी सत्वरजतम का अंश आपको मिलेगा ही, एक प्रधान होगा और 2 अप्रधान होंगे, और कारण में तो सत्वरजतम है ही। तो ये कार्य कारण की परंपरा में ये त्रिगुणात्मक जो स्थिति है उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो अब योनियों के बाद आहार के विषय में कहा कि आहार भी जो है मनुष्यों का त्रिविध है, 3 प्रकार का है। एक सात्विक आहार है, दूसरा राजसिक आहार है, और तीसरा तामसिक आहार है। ठीक है, अब आप ऐसा मान करके चल सकते हैं मोटा मोटा कि जिसका भोजन जैसा उसका भजन वैसा। बस इससे आप मोटा मोटा समझ लीजिए, भोजन राजसिक है तो भजन राजसिक है, और भजन राजसिक है तो गति राजसिक होगी। भोजन तामसिक है तो भजन तामसिक है, और भजन तामसिक है तो उसकी गति तामसिक होगी। भोजन सात्विक है तो गति उसका भजन सात्विक है, और भजन सात्विक है तो उसकी गति सात्विक होगी। ये मोटा मोटा मान सकते हैं, और मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चीज़ों को समझना है। तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धः स्थिराः हृदयः आहारः सात्विकः प्रियः। सात्विक लोगों को किस प्रकार का आहार पसंद होगा? जो सात्विक प्रकृति के लोग होंगे उनका फोकस होगा स्वास्थ्य, स्वाद नहीं। ये पहला उनका सूत्र मान करके चलो। तो यानी आयु को बढ़ाने वाला भोजन करेंगे, सत्व की मात्रा को बढ़ाने वाला भोजन करेंगे, जो भोजन सुखकारी हो, आरोग्यवर्धक हो, बलवर्धक हो, प्रीति बढ़ाने वाला हो, रसीले पदार्थ हैं, चिकनाई युक्त वाले हैं, हृदय को बल देने वाले जो आहार हैं, ये सात्विक प्रकार के आहार माने जाएंगे, सात्विक आहार कहे जाएंगे। और ये सात्विक आहार किन को पसंद होंगे? जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं उनको इस प्रकार का आहार पसंद आएगा। ठीक है, और राजसिक आहार कैसे लोगों को पसंद आएगा? और वो राजसिक आहार क्या होगा? कटु अम्ल लवण लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह। तो जो राजसिक प्रकृति के लोग होंगे उनको खट्टा पसंद आएगा, कड़वा पसंद आएगा, नमकीन पसंद आएगा, गर्मा गर्म, ज़्यादा गर्म मसाले और गर्म भोजन उनको पसंद आएगा। जलन पैदा करने वाले, वो कहते हैं कि सुरसुरी छूट जाए, तन बदन में आग लग जाए, ऐसा मिर्च मसाला उनको होना चाहिए, तड़कता भड़कता। तो ये जो है राजसिक भोजन होता है। तो ये क्या करता है? ये दुख बढ़ाएगा, शोक बढ़ाएगा और रोग बढ़ाएगा। ठीक है, तो राजसिक प्रकृति के लोगों को आप देख ही सकते हैं, उनके शरीर का आकार प्रकार कितना विचित्र होता है। फिर है तामसिक प्रकृति के लोग जो हैं, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्ठम अपि चा मध्ये मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो जो तामसिक प्रकृति के लोग हैं उनको
एक याम बीत जाने वाला यानी वासा भोजन, भोजन बनने के 3-4 घंटे बाद खाना पसंद होगा, जिसका स्वाद परिवर्तित हो चुका है, गल चुका है, सड़ चुका है, वासी इस तरीके का जो भोजन है, और दूसरा जो झूठा भोजन है या अपवित्र भोजन है, तो उन अपवित्र भोजनों में उनकी क्या रहेगी, रुचि रहेगी। तो इसमें तामसिक भोजन से बचने के लिए क्या समझ लें आप कि भोजन बनने के 4 घंटे 3 घंटे बाद भोजन मत करो। जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो भोजन के विषय में बताते हैं कि या तो भोजन बनने के 48 मिनट के भीतर खा लो, और कुछ बताते हैं कि 1.5 घंटे के भीतर खा लो। तो भोजन बनने के 48 अथवा 1.5 घंटे के भीतर खाएंगे तो भोजन सात्विक प्रकृति का रहेगा, और 1.5 घंटे से 3 घंटे के बीच आप भोजन करते हैं तो वही भोजन आपके लिए राजसिक प्रकृति का हो जाएगा, और 3-4 घंटे के बाद आप भोजन प्रयोग करते हैं तो वही भोजन चाहे वो कैसा ही हो उसकी प्रकृति बदल जाएगी और वो तामसिक में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करें कि हम भोजन वासा ना खाएं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बन गया है फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख करके 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद खाएंगे, तो या तो उसके टेम्परेचर को डाउन कर लेंगे या फिर उसे गर्म करके खाएंगे, पर उसका धर्म बदल जाएगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, और वो कैसा होगा, रोग बढ़ाने वाला होगा, शोक देने वाला होगा। तो प्रयास करें कि फ्रिज के भोजन को अवॉइड करें, लेट भोजन ना करें, सुबह का भोजन शाम को ना करें और शाम का भोजन सुबह ना करें, इसका प्रयास करें। भोजन अच्छा करने का प्रयास करें, सात्विक भोजन प्रयास करें, पौष्टिक भोजन प्रयास करें। और अशुद्ध भोजन का अर्थ है मांस आदि का सेवन। मांस, मछली, अंडा, ये जो है इस सब को अशुद्ध भोजन कहा गया है। आजकल झूठे भोजन तो लोग बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि उतनी गरीबी अब नहीं रही है। पहले गरीबी थी तो क्या करते थे लोग, झूठा उठाते थे, विवाह आदि कार्यक्रम हुआ करते थे तो वहाँ पर कुछ झूठन बचती थी, उस झूठन को लोग खा लेते थे। वो अन्न का अभाव था, धन का अभाव था, परंतु ऐसी चीज़ें वर्तमान में तो देखने को नहीं आती हैं। लेकिन एक व्यवहार देखा जाता है कि विवाह कार्यक्रमों में जाते हैं तो लोग झूठा खाते हैं, इसकी प्लेट से ले लिया, उसकी प्लेट से ले लिया, तो इस प्रकार का करते हैं, तो वो भी अशुद्ध भोजन है। तो इस व्यवहार से भी बचने का प्रयास करें कि भले ही भोजन कितना ही अच्छा हो और आप भले ही अच्छे हों, और जिसकी प्लेट से तुम खा रहे हो वो व्यक्ति भले ही तुम्हारा प्रेमी हो, पर झूठा मतलब झूठा। झूठा खाने से प्रेम नहीं, रोग बढ़ता है। इसलिए इस चीज़ को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे भोजन से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हम पिछली कक्षा में भी सत्वरजतम के प्रभावों को समझ रहे थे। निद्रा में हमने समझा, उपासना में समझा, पढ़ने में भी हमने सत्वरजतम को समझा, फिर यहाँ पर गतियों के विषय में भी सत्वरजतम को समझाया गया, और भोजन के विषय में भी सत्वरजतम को समझाया गया। कहने का अर्थ यह है कि कार्य में सत्वरजतम दिखाई देगा। ठीक है, ये 128 सूत्र रहा। अब 129 सूत्र को हम पढ़ेंगे। तो कारण कार्य के प्रसंग से कारण गुणों का और कार्य द्रव्यों के गुणों का साधर्म और वैधर्म दिखला करके फिर से कार्य कारण का विषय उपस्थित किया जा रहा है। विशेष संबंध अब बतलाने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र 129, उभयान्यत्वाद कार्यत्व महदादेर घटाधिवत। कह रहे महतत्व आदि जितने भी पदार्थ हैं वे सब कार्य हैं, क्योंकि ये पूर्वोक्त 2 पदार्थों से भिन्न हैं, घटादि के समान। तो अब यहाँ पर इस प्रसंग को पुष्ट करने का ही पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है कि कार्य क्या है और कारण क्या है। तो महतत्व आदि, महतत्व आया तो आदि में क्या क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रिय, मन। तो महतत्व आदि ये सब क्या हैं, कार्य हैं। ठीक है, अगर कार्य से भिन्न मानोगे इनको, तो कार्य से भिन्न क्या होगा, या तो प्रकृति मानना पड़ेगा या पुरुष मानना पड़ेगा।
लेकिन महतत्ववादी ना तो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और ना ही पुरुष के अंतर्गत आते हैं, यानी ये कारण नहीं है, ये केवल और केवल कार्य हैं। तो इनको कार्य ही मानना चाहिए, कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती हैं, इसलिए सूत्रकार ने इस सूत्र को यहाँ पर प्रदर्शित किया। अब सूत्र संख्या 30 है, 31 है और 32 है, एक साथ है। परिमाणात समन्वयात शक्तितश्चेति। हेतु दिया जा रहा है महतत्व आदि के संबंध में कि महतत्व आदि ना तो प्रकृति है और ना ही पुरुष है और ना ही ये कारण है, अपितु ये क्या है, कार्य है। तो कहा परिमाणात, परिमाण वाला होने से, फैलने सिकुड़ने वाला होने से, ये एक हेतु दिया। कार्य का स्वरूप कार्य के अनुरूप होने से और ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न होने से। ठीक है, ये तीन हेतु यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। सबसे पहला हेतु क्या प्रस्तुत किया गया, परिमाणात, यानी परिमाण वाला होने से। महतत्व से लेकर के पंच महाभूत पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, सूक्ष्म और स्थूल जितने भी पदार्थ हैं, वो सब परिमाण वाले हैं। उसका कुछ न कुछ परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, आकृति अवश्य है। और फैलने सिकुड़ने वाले, सिकुड़ने यानी छोटे सूक्ष्म होने वाले, और फैलने यानी महद विस्तृत होने वाले। तो इस प्रकार के ये रहेंगे। तो महतत्व भी परिमाण है, अहंकार भी एक परिमाण में के अंतर्गत आता है, ज्ञानेंद्रियाँ भी, कर्मेंद्रियाँ भी, तन्मात्राएँ भी और पंच महाभूत भी। ये या तो फैलने वाले हैं या सिकुड़ने वाले हैं या फिर ये परिमाण वाले हैं। और ये क्या है, कार्य का स्वरूप है, बिल्कुल कार्य के अनुरूप है। जैसा जैसा ये कार्य पदार्थ है वैसे इसके कार्य के अनुरूप है, यानी ये विरुद्ध नहीं है। और तीसरा ये है कि ये ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न है। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से, प्रकृति से सृष्टि बनाई। तो ये बनाने की प्रक्रिया, बनाने वाला कौन था, ईश्वर था, मीडिएटर या निमित्त कारण जिसे हम कह सकते हैं। तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से इसको बनाया। तो बना होने के कारण से भी ये क्या है, कार्य है, कारण नहीं। प्रकृति से ये महतत्व आदि बने तो बना किससे, शक्ति से ही बना, सामर्थ्य से बना, मेहनत परिश्रम से बना। तो इन तीन हेतुओं के द्वारा भी ये महतत्व जो है, महतत्व आदि जो पदार्थ हैं, वो कार्य ही सिद्ध होते हैं, कारण सिद्ध नहीं होते। अब महतत्व आदि को कार्य स्वीकार किए बिना क्या होगा, तो इसको बताते हैं तद्धाने प्रकृति पुरुषो वा। महतत्व आदि जितने भी पदार्थ हैं, जब ये नष्ट हो जाएंगे तब दो ही पदार्थ बचेंगे, प्रकृति और पुरुष। यानी महतत्व आदि के कार्यत्व का नाश हो जाने पर अथवा इनको कार्य न मानने पर दो चीज़ें बचेंगी, या तो आपको प्रकृति मानना पड़ेगा या पुरुष मानना पड़ेगा, विकल्प से कह रहे हैं। ठीक है ना। यदि आप महतत्व को कार्य रूप में नहीं स्वीकारोगे तब महतत्व आदि जो पदार्थ हैं उनको या तो आप प्रकृति मानो या पुरुष मानो, लेकिन ये मान्यता प्रमाणों से सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि महतत्व आदि को ना तो प्रकृति कहा गया है और ना ही पुरुष कहा गया है। इसलिए महतत्व आदि क्या हैं, वो कार्य ही हैं। ये बात यहाँ पर कही गई। तो ये बल दिया जा रहा है, किसी एक प्रसंग को समझाने के लिए अलग अलग सूत्रों से बल दिया जा रहा है कि महतत्ववादी कार्य हैं, कारण नहीं। तयो अन्यत्व तुच्छत्वम। यदि महतत्व आदि पदार्थों को कार्य भी न माने और उन दो से अलग भी न माने, तो फिर इनका आपको अभाव मानना पड़ेगा, जो कि प्रमाणों से भिन्न है, इसलिए कार्य मानना पड़ेगा। यानी अगर आप एक और विकल्प देख करके चलें कि चलो महतत्व आदि को हम कार्य नहीं मान रहे, आप प्रकृति भी नहीं मान रहे, आप पुरुष भी नहीं मान रहे, ठीक है, तो अगर आप कार्य नहीं मान रहे तो आपको कार्य से भिन्न मानना पड़ेगा। प्रकृति पुरुष से और कार्य से भिन्न मानोगे, भिन्न क्या होगा, भिन्न स्वतंत्र सत्ता किसकी हो सकती है, अभाव की। लेकिन महतत्व आदि अभाव तो है नहीं। महतत्व आदि अभाव मानोगे तो क्या आपके अंदर बुद्धि है या नहीं है? आप विचार करते हैं कि नहीं करते? आप देखते हैं कि नहीं देखते? आप खाते हैं या नहीं खाते? आप चलते हैं या नहीं चलते? अब आप इसका अभाव कैसे मानोगे?
बुद्धि है, ऐसा कौन कह देगा कि बुद्धि नहीं है? मन है, कौन कह देगा मन नहीं है? तो अगर मैं तत्ववादी का अभाव मान लेंगे तो फिर आपका भी अभाव मानना पड़ेगा। क्या आप स्वयं का अभाव मानने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं। संसार का अभाव मानने के लिए तैयार हैं? नहीं है। और तुम मान लो वो तुम्हारी बुद्धि का कचरा है, तुम्हारे मानने से होगा क्या? कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने आंख बंद कर ली और सूर्य नहीं है, अरे तुम्हारी आंखें बंद करने से सूर्य नहीं है, वो तुम्हारी बुद्धि खराब है कि तुमने आंखें बंद की हैं। जैसे वो बिल्ली को देख कर, बिल्ली जो है क्या करती है कि कबूतर को वो आंख बंद कर लेता है, कबूतर आंख बंद कर लेता है, बिल्ली आई है, तो भाई तेरी आंख बंद करने से बिल्ली चली जाएगी क्या, या बिल्ली नहीं रहेगी? तो अगर इस हट में रहो कि नहीं मैं अभाव हूँ, संसार अभाव है, तो तेरे अभाव मानने से अभाव थोड़ी हो जाएगा। हमें तो प्रभाव दिखाई दे रहा है और फिर भी तू हट करे तो हम तुझ में अभी चांटा मारते हैं, क्योंकि चांटे का भी तू अभाव मानना। अभी तेरे ऊपर आग डालते हैं, आग से तुझे जलाते हैं, क्योंकि उसका भी तू अभाव मानना। और अभी तुझे 440 का वोल्ट देंगे, करंट देंगे, तो उस झटके का भी तू अभाव मानना, ठीक है ना। और अभी ब्लेड लेकर के आते हैं और तुझे काटते हैं। और वो एक होता है पौधा जिससे खुजली होती है, वो पौधा तेरे से लगा देते हैं तो तू लाल पड़ जाएगा, पूरा गोबर मांगता फिरेगा। तो तू अभाव मान, कितना मानेगा? और हम तुझे प्रभाव बताएंगे हर वस्तु का, ठीक है ना। तो किसी भी प्रमाण से ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि अभाव है। मैं तत्ववादी का अभाव नहीं है। मैं तत्ववादी ना तो प्रकृति है ना पुरुष है, ये तो क्या है, ये कार्य है, ठीक है। तो वास्तव में जो मैं तत्ववादी जो है वो कार्य है, प्रकृति का कारण है। तो अंत में कहा कार्यात कारण अनुमानम तत्साहित्यात्, कार्य से कारण का अनुमान होता है, क्योंकि कारण कार्य के साथ ही रहता है। तो ये नियम कार्य कारण से अनुमान हो जाता है। अगर कारण सहित होने से कार्य की सत्ता होती है, कार्य वस्तु में जो कारण है वह सूक्ष्म होकर परिपूर्ण रहता है। जैसे घड़े में मिट्टी और वस्त्र में तंतु यानी कपास के अंश साथ साथ रहते हैं, ऐसे ही महतत्व आदि में सत्वरजतम सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते ही हैं। यानी कार्य में भी सत्वरजतम रहेंगे और कारण में भी सत्वरजतम रहेंगे। तो सारा प्रसंग इसी बात को बताने के लिए था। अंत में कहा अव्यक्तम त्रिगुणा लिंगात, महतत्वादि में तीनों गुणों की विद्यमानता होने से उसका कोई अव्यक्त कारण है, यह अनुमान होता है। प्रत्यक्ष भी हो रहा है, घड़े में मिट्टी के कण देखे गए, वस्त्र में तंतु के कण देखे गए, तो वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन अनुमान भी क्या कर लिया है, और एक परंपरा बता दी कि कारण में सत्वरजतम है और कार्य में सत्वरजतम है, और कार्य में कहाँ कहाँ पर हम सत्वरजतम की अनुभूति कर रहे हैं वो भी बता दिया गया। तो इस सूत्र में 136 सूत्र में कह दिया अव्यक्तम त्रिगुणा लिंगात, महतत्व आदि में तीनों गुणों की विद्यमानता होने से उसका कोई अव्यक्त कारण है। अव्यक्त है, अभिव्यक्त नहीं है, छुपा है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको कार्य ही माना जाएगा। इसलिए तत्कार्यतः तत्सिद्धिर न अपलापः, महतत्व आदि प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति की सिद्धि होती है, इसका खंडन नहीं होता है। यानी प्रकृति से ही ये महतत्व आदि का निर्माण हुआ है, इस बात की सिद्धि हो जाती है, इसका कोई खंडन नहीं है। तो ये इतने जो सूत्र चले वो कार्य कारण की परंपरा को दिखलाने में चले कि कार्य जो है वो कारण के साथ है और कारण में कार्य छुपा हुआ है। तो ये कार्य कारण की सारी परंपरा यहाँ तक चली हुई है। अब पुरुष की सिद्धि के विषय में अगले सूत्रों में कहा जाएगा, उस प्रसंग को पढ़ेंगे हम आगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर करते हैं विराम। ओ